नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। आज हम बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम के बारे में। राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम की परिभाषा क्या है? देश की धरती, देश की निवासी और देश की संस्कृति, इनसे ही तो बनता है राष्ट्र। विश्व के हर राष्ट्र की प्राचीनता में उसकी शौर्य गाथा मौजूद रहता है, पर मेरे भारत देश में उसकी प्राचीनता, शौर्य गाथा, संस्कृति और शास्त्र बताने वाले क्यों सांप्रदायिक कहे जाते हैं? कोई तो हमें बताए कि ये गुलामों की इतिहास को छोड़कर हम महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी जी की शौर्य गाथा व संस्कृति की चर्चा अगर हम करें तो हमें क्यों सांप्रदायिक कहा जाता है? किसी भी राष्ट्र की प्रगति या दुर्गति के लिए वहां निवास करने वाली जनता पूरी तरह उत्तरदायी होती है। कोई भी राष्ट्र तभी खुशहाल और शक्तिशाली बन सकता है जब जनता के दिलों में अपने देश की प्रति प्रेम हो, क्योंकि अपने देश से प्रेम करने वाले जनता राष्ट्रहित में हर त्याग के लिए हमेशा तैयार रहती है। यदि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना का अभाव हो तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि देश में हमेशा अशांति फैलती रहेगी। ऐसे राष्ट्र में सुख संपन्नता की कल्पना नहीं किया जा सकता है। अपने देश में कानून व्यवस्था का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। इसीलिए हर व्यक्ति का यह पहला कर्तव्य है कि अपने राष्ट्रहित में पूर्ण निष्ठा रखना और हर हाल में उसका पालन करना है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्र किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता। हालांकि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी जनता से ही होती है, यानी जनता का चरित्र राष्ट्र के चरित्र को रेखांकित करता है। जिस समाज में नफरत और मूर्खता का बोलबाला रहेगा, विश्व में उस देश की छवि नकारात्मक ही रहेगी। इसके विपरीत जहां लोग अपने मतभेदों को भुलाकर समानता और त्याग का भाव रखेंगे, उसके देश की छवि सकारात्मक होगी। राष्ट्र प्रेम का मूल मंत्र यही है कि समाज के हर व्यक्ति को समानता का भाव रखना चाहिए। जहां जनता के बीच जितना ज्यादा आपसी प्रेम होगा, वहां राष्ट्र प्रेम की भावना उतनी ज्यादा मजबूत और दृढ़ होगी। प्रेम के अभाव में मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और न ही आपसी प्रेम के बिना राष्ट्र प्रेम की कल्पना की जा सकती है। प्रेम ही वो चीज है जो इंसान को इंसान से और पूरे देश को जोड़कर रखने में समर्थ है। सनातन वैदिक चिंतन मानता है कि हमारे राष्ट्र के साथ संबंध दृढ़ होनी चाहिए। हमारे निजी हित राष्ट्र के लिए बाधक ना बने। मनुष्य राष्ट्रोन्नति के लिए हानिकारक कोई भी काम ना करे। स्वयं के लिए ना होकर समाज, देश एवं राष्ट्र के लिए हूं, ऐसा विचार समाज के अधिकांश व्यक्तियों में जागृत होना चाहिए। जब ऐसे विचार जितने अंतर्मनों में यह शक्ति बढ़ाएगी, उसी अनुपात से उस राष्ट्र में जीवन पैदा होगा।
यदि हमारा देश सुरक्षित व उन्नत नहीं होगा तो हम अपना धर्म, चरित्र व सुख साधन भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अगर हम कोई नीच या अनिष्ट कार्य नहीं करेंगे तो राष्ट्र का पतन भी नहीं होगा। जो व्यक्ति जहां जिस भी पद पर बैठा है वह वही अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का ईमानदारी से पालन करे तो समाज में और राष्ट्र में जो अलगाव भाव, जातिकरण, भ्रष्टाचार और वर्गीकरण होता जाता रहा है वह समाप्त होगा और राष्ट्र संगठित और शक्तिशाली होगा। हम सब अपनी कर्तव्य पर अपने ठीक निर्धारित स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक, ईमानदारी व जिम्मेदारी से निभाएंगे तो देश का भला होगा। हमारे देश की स्वतंत्रता स्थिर और सुरक्षित रहेगी। देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। राष्ट्र के कार्यों में अपने व्यक्तिगत कार्यों को छोटा जानकर छोड़ दें। इसी में हम सबका हित है। हम सब स्वराष्ट्र की सर्वांगीण समृद्धि के लिए प्रयत्न करें। हम मानव की श्रेणी में तभी गिने जाएंगे जब हम उच्च संस्कारों, विचारों और व्यवहारों के अनुगामी बने। विवेकशील मनुष्य ही राष्ट्र का प्रतिरूप होता है। राष्ट्र गौरव ही समाज का गौरव है और जब राष्ट्र का पतन होता है तो वह भी समाज अर्थात हमारा ही पतन है। हमें यह तय करना होगा कि हमारे किन किन कार्यों, कर्मों से और चरित्र से राष्ट्र या समाज गौरव प्राप्त कर सकता है और कैसे कर्मों से पतन की ओर बढ़ता है। हम सब समाज का ही अंग है। समाज ही राष्ट्र को बनाता है। राष्ट्र ही समाज को पुष्ट करता है। भारतीय चिंतन में राजधर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में निरूपित किया गया है। राष्ट्र ही सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक व्यवस्था का सामूहिक चरित्र है। राष्ट्र एक भव्य भवन के समान है और समाज उसी भवन की नींव है। भवन की मजबूती और टिकाऊपन नींव पर ही आधारित है। जब समाज के व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ, सच्चरित्र, जागरूक और बुद्धिमान होंगे तो वही समाज किसी देश को समर्थ और खुशहाल बना सकता है। राष्ट्र सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र सेवा को जागरूक रखने में शैक्षणिक संस्थाओं की अहम भूमिका है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चे यदि राष्ट्र पुरुषों या महापुरुषों राम, कृष्ण, बुद्ध के समान देवताओं को अपना आदर्श मानकर धर्माचरण करें, नैतिक मूल्यों को अपनाकर शिक्षा ग्रहण करें तथा उस शिक्षा का उपयोग राष्ट्र एवं धर्म के सेवा के लिए करें तो निश्चित ही भारत में आदर्श राष्ट्र स्थापित होगा। बच्चों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के पहचान, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम को जीवित रखना न केवल चुनौती है बल्कि आवश्यकता भी है। देश में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का भाव रखना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र जैसे छोटे से शब्द में विशाल, असीमित और बहुआयामी अर्थ और कर्तव्य बोध का सार समाहित है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र प्रगति के लिए
आवश्यकता होता है कि वह जिस देश में है, जिस परिस्थिति में है, जहां भी है, सकारात्मक सोच के साथ अपना योगदान दें। हमारे राष्ट्र का आदर हो तो इसमें जन्मे व्यक्तियों को भी लोग आदरणीय कहेंगे। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाहरी आक्रांताओं की नापाक नजरें इस ओर गई और कुटिल चालों के जरिए उन्होंने धीरे धीरे ऐसे लोगों की पहचान की जो राष्ट्र के प्रति गंभीर नहीं थे, लालची और घमंडी थे। उन्हीं के द्वारा देश से गद्दारी करवाई। नतीजा यह निकला कि हमारा राष्ट्र गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित और स्वाभिमानियों की अंतरात्मा में चेतना आई और उन आक्रांताओं के प्रति नफरत और तिरस्कार का वातावरण बना। कई राष्ट्रभक्त ऐसे भी थे जिनको न इतिहास में स्थान मिला और न ही प्रशंसा हासिल हो सकी, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाने में असहनीय यातनाएं झेल रहे थे। अंत में प्राणों को भी राष्ट्र के प्रति अर्पण कर दिया। हम सभी का नैतिक दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मर मिटने को तैयार रहें। राष्ट्र निर्माण में अपनी योग्यता सिद्ध करें। हमें यह अनुभूति होनी चाहिए कि मैं ही राष्ट्र निर्माण के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूं। हमारे द्वारा किए गए कार्यों से ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग मिलेगा। हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हमें शिक्षा का प्रसार प्रचार, श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग, वैज्ञानिक सोच के साथ अग्रसर होना चाहिए। युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए ऋषियों, बुद्धिजीवियों के द्वारा सुझाए गए मार्गों पर चलने के लिए अपने संतानों को प्रेरित करना चाहिए। देश की सीमाओं पर अपने सपूतों को दृढ़ निश्चय के साथ भेजने वालों का भी हमें आदर करना होगा। हम निश्चित होकर रात्रि में विश्राम करते हैं, जबकि हमारे बीच से निकले वीर सपूत राष्ट्र प्रहरी के रूप में अपना जीवन दांव पर लगाए रहकर हमारे राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सामने यदि कोई भी राष्ट्र को अपमानित करने की चेष्टा करता है, राष्ट्र की नैतिकता पर प्रश्न उठाता है, धर्म, भाषा और मान्यताओं के आधार पर हमें बांटने की घिनौनी कोशिश करता है, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे मुंह तोड़ जवाब दें। व्यक्ति को अपनी संतान की शिक्षा, दीक्षा, निपुणता, दक्षता के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें जिसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी गई हो। नई पीढ़ी को अपनी राष्ट्रभक्तों की जीवन शैली और उनके योगदान की जानकारी गंभीरता से दें। आज का बच्चा कल का विद्यार्थी, कुशल चिकित्सक, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक, समाजसेवी, उद्योगपति और समर्पित नेता बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा। हमें इनके स्वास्थ्य तथा बौद्धिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम शिक्षा की और बेहतर प्रयास करें, चरित्र निर्माण की संस्थाएं विकसित करें,
देश प्रेम का पाठ पढ़ाने को कार्यशालाओं का आयोजन करें। वे अपने पद चिन्हों को बनाएं जिन पर अन्य लोग भी चल सकें। हमारा राष्ट्र है तो हम हैं। प्रत्येक सुबह राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पूर्व हमारे मन में राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होनी चाहिए, इसकी झलक व्यक्ति विशेष के कार्यों से ही हो जाती है। हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों को समझकर उनका निर्वाह करें, जिससे हमारी आने वाले पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले सके और राष्ट्र के निर्माण में अपनी योगदान दे सके। समाज में एक सफल व्यक्ति बनने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि हम शिक्षित हो, जिसके लिए हमें बचपन से ही शिक्षा को अपना शौक बना लेना चाहिए। हम अगर अपने देश की सेवा में योगदान देना चाहते हैं तो उसके लिए यह सबसे आवश्यक है कि हम अपने ज्ञान को बेहतर बनाएं। तभी आगे चलकर हम राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। नमस्कार।